Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of prepositions. स्क्रीन पर जितने भी prepositions दिखाई दे रहे हैं इनके डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग के साथ कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ बिहाइंड. बिहाइंड का अर्थ होता है कि पीछे. किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे को शो करने के लिए बिहाइंड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द टाइगर हिड बिहाइंड द बुश. टाइगर बुश के पीछे, झाड़ी के पीछे छुपा है. समय से पीछे होने के सेंस में भी बिहाइंड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द बस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम. बस अपने प्रॉपर टाइम से पीछे रन कर रही है, पीछे चल रही है. इट मीन्स बस इज लेट. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिलो. बिलो का अर्थ होता है कि नीचे. किसी चीज के नीचे को शो करने के लिए बिलो का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, राइट बिलो दिस लाइन. इस लाइन से नीचे लिखें. किसी से कम मात्रा या कम संख्या के अर्थ में भी बिलो का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द कैंडिडेट इज बिलो एज फॉर सर्विस. कैंडिडेट एज का, सर्विस का जो एज लिमिट है उसका एज, कैंडिडेट का एज कम है, उससे नीचे है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, माई सन इज बिलो 15 नाउ. मेरा बेटा 15 साल से कम उम्र का है, उसका एज 15 से बिलो है, नीचे है. किसी से कम गुण को शो करने के लिए, कम क्वालिटी को शो करने के लिए भी बिलो का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द आंसर इज बिलो एवरेज. आंसर एवरेज से नीचे है. एवरेज एक रखा गया है कि इतना एवरेज होना चाहिए आंसर का, उससे भी ये नीचे है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बीनीथ. बीनीथ का अर्थ बहुत कम होता है, तो बहुत कम के अर्थ में इसका यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर इज बीनीथ द डिग्निटी ऑफ अ जेंटलमैन. जेंटलमैन की जो डिग्निटी होती है उसकी डिग्निटी से इस व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही नीचे है. जमीन के नीचे या अंडर के सेंस में, अंडर, अंदर के सेंस में भी बीनीथ का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द ट्रेजर लाइज बीनीथ द हिल. खजाना हिल के नीचे पड़ा हुआ है, तो ये हिल के नीचे मतलब जमीन के नीचे पड़ा हुआ है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिसाइड. बिसाइड का अर्थ होता है कि बगल में. तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में, उसके समीप में होने के अर्थ में बिसाइड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, देयर इज ए पार्क बिसाइड द डैम. डैम के पास, उसके बगल में, उसके समीप एक पार्क है. किसी चीज के बिल्कुल बाहर के अर्थ में, परे, दूर होने के अर्थ में भी बिसाइड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, द एरो इज बिसाइड द मार्क. एरो, तीर, वह चिन्ह के दूर है, उससे हटकर है, चिन्ह के से सटकर नहीं है. आपे से बाहर होना या आउट ऑफ कंट्रोल होना, कंट्रोल लूज करना, अपने आप पर नियंत्रण खोना के अर्थ में भी बिसाइड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, ही इज बिसाइड हिमसेल्फ विथ एंगर. वह क्रोध में आपे से बाहर हो गया, उसका अपने आप पर कंट्रोल लूज हो गया. बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावे या के अतिरिक्त. सी द एग्जाम्पल, ही नोज हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश. वह इंग्लिश तो जानता ही है, उसके अतिरिक्त वह हिंदी भी जानता है. सी स्पीक्स इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी. वह इंग्लिश बोलती ही है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावे वह हिंदी भी बोलती है. नेक्स्ट इज बियॉन्ड. बियॉन्ड का अर्थ के उस पार होता है, के उस पार या किसी चीज की दूसरी ओर के अर्थ में बियॉन्ड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, देयर इज ए स्मॉल विलेज बियॉन्ड द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के उस पार, फॉरेस्ट के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव है. किसी चीज के बाहर या नियंत्रण के बाहर होना, आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ कंट्रोल होने के सेंस में भी बियॉन्ड का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, योर डिमांड्स आर बियॉन्ड माई कैपेसिटी. आपके डिमांड्स, आपकी मांग मेरी कैपेसिटी से बाहर की चीज है,
मेरे नियंत्रण में नहीं है आपकी डिमांड, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। पहुंच से बाहर होना या आउट ऑफ रीच होना के सेंस में भी बियॉन्ड का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, द बर्गलर्स फ्लेड बियॉन्ड द रीच ऑफ द पुलिस। चोर या डकैत वे भाग गए और पुलिस की पहुंच से दूर हो गए, उनकी पहुंच से बाहर हो गए। समय के बाद या समय से परे के अर्थ में भी बियॉन्ड का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, यू शुडंट बी आउट ऑफ होम बियॉन्ड 6 PM। आपको 6 बजे शाम के बाद, उससे परे आपको घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज बाय, जो हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है और इसके बारे हम जानते हैं, द्वारा के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। निश्चित समय से पहले या निश्चित समय तक घड़ी के समय बताने के सेंस में बाय का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, आई विल रिटर्न बैक बाय 7 PM। मैं 7 बजे तक, घड़ी में जब 7 बज जाएगा शाम के, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। किसी के द्वारा के अर्थ में केवल लिविंग बीइंग्स के लिए द्वारा के अर्थ में बाय का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए द्वारा के लिए विथ का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय माई फ्रेंड विथ अ पेन। यह आर्टिकल मेरे फ्रेंड के द्वारा लिखा गया है, पेन से, पेन द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ पेन से या पेन के द्वारा के लिए विथ का यूज किया गया है, क्योंकि पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। के समीप या के किनारे के अर्थ में बाय का यूज किया जाता है। द चाइल्ड केम एंड सैट बाय हिज फादर। बच्चा आया और अपने पिता के बगल में उसके किनारे बैठ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देयर वॉज ए हाउस बाय द लेक। झील के किनारे एक घर था। से या के द्वारा, किसी माध्यम से, किसी माध्यम के द्वारा के अर्थ में भी बाय का यूज किया जाता है। ही में पे द बिल बाय अ चेक। वह अपने बिल को चेक के द्वारा, चेक से पे कर सकता है। के दर से या मेजरमेंट के लिए, दर को दिखाने के लिए, वैल्यू को दिखाने के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। राइस इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। तो राइस कैसे बेचा जाता है, किलोग्राम में बेचा जाता है, उसका मेजरमेंट का यूनिट है किलोग्राम। ट्रांसपोर्ट के मीन्स को शो करने के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन के लिए। सी द एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस के द्वारा, बस से स्कूल जाता हूँ। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय ऑटो। कुछ डिफरेंट मीनिंग्स भी डिफरेंट सेंटेंसेस में बाय का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, लर्न द आंसर बाय हार्ट। आंसर को बाय हार्ट करो, रट लो। आई मेट हिम इन द मार्केट बाय चांस। मैं उससे मार्केट में मिला बाय चांस, संयोग से। तो से के अर्थ में इस तरह के भी बाय का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बट। बट का अर्थ होता है परंतु, बल्कि या लेकिन, के अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त या लेकिन के अर्थ में बट का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, नो वन बट ही कैन बी एबल टू डू दिस। कोई नहीं बट, परंतु वह इस काम को करने के लिए एबल है, लायक है। एवरीबडी बट यू कुडंट बी एबल। हर कोई कर सकता है, किसके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त, लेकिन आप नहीं कर सकते, तो आपके अतिरिक्त सब कोई कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है कि कितनी अवधि हुई, समय की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, उसको शो करने के लिए ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, आई विल गो ऑन टूर ड्यूरिंग समर हॉलीडेज।
समर हॉलीडेज़ का जो ड्यूरेशन होगा समर का हॉलीडेज़ का, उस ड्यूरेशन में मैं टूर पर जाऊंगा। आई यूज टू प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड के दौरान, जितने दिन मेरा चाइल्डहुड रहा उतने दिन मैं फुटबॉल खेलता रहा था। नेक्स्ट इज फोर। फोर हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर है और के लिए के अर्थ में हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। जैसे हमने सिंस का यूज देखा था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, लेकिन फोर पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर तक काम चला, इसको बताने के लिए फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, द टीम प्लेड फॉर 3 hours। टीम 3 घंटे के लिए खेली, मतलब उसके खेल का ड्यूरेशन क्या था, 3 घंटा था, 3 घंटे तक खेला। आई एम हेयर फॉर ए वीक। मैं यहाँ हूँ एक सप्ताह के लिए। एक पीरियड बता रहा है कि एक सप्ताह का जो पीरियड है, अवधि है, उतने तक के लिए मैं यहाँ हूँ। डायरेक्शन शो करने के लिए भी, की ओर का जो दिशा दिखाता है, उसके लिए भी फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी फॉर दिल्ली। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली के लिए, दिल्ली की ओर, दिल्ली की दिशा में। पर्पस शो करने के लिए भी फोर का यूज किया जाता है। तो किस लिए काम हो रहा है, किस उद्देश्य से, इसके लिए भी फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, मदर कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन। मदर खाना बनाती है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए। रीजन को बताने के लिए भी, कारण बताने के लिए भी फोर का यूज किया जाता है। आई डांस्ड फॉर जॉय। मैं डांस करता हूँ, किस लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशी पाने के लिए। किसी का फेवर करने, सपोर्ट करने के अर्थ में भी फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग फॉर माई बॉस। मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ, उसके सपोर्ट में काम कर रहा हूँ, उसके डिसीजन को लेकर काम कर रहा हूँ। किसी चीज़ का प्राइस, उसका रेट, उसके अमाउंट को शो करने के लिए भी, कितने का है, कितने के हैं, को बताने के लिए भी फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही बॉट हिज बुक फॉर ₹100। उसने अपने बुक को खरीदा, कितने में, 100 रुपीज़ में। तो बुक का प्राइस क्या था, 100 रुपीज़। तो उसके रेट, वैल्यू को बताने के लिए यहाँ फोर का यूज किया गया है। के बदले में या के स्थान में शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म के लिए जो शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं, एब्रीविएशन, उसको शो करने के लिए भी फोर का यूज किया जाता है। जैसे PM स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए PM लिखा जाता है, बोला जाता है। कंपैरिजन के अर्थ में, किसी को जब कंपैरिजन करना हो तब भी फोर का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही लुक्स स्मॉल फॉर हिज एज। उसका जो एज है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में वह छोटा दिखता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारे प्रीपोजिशंस के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स।